हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 2.2 के कुछ प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो पहला प्रश्न है वो है द्विघात बहुपद के आपको क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं और उनके मध्य जो उनके शून्य होंगे और जो गुणांक होंगे उनके मध्य में सत्यता की जाँच भी करनी है। यानी आपको एक द्विघात बहुपद दिया जाएगा और इस द्विघात बहुपद को देने के बाद आपको इसके क्या ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद एक छोटी सी जांच भी करनी है। ठीक है, तो पहले हम इसके शून्य ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद जांच करेंगे। तो देखिए बच्चों, शून्य ज्ञात करने के सीधे साधे बहुत 2-3 तरीके होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है, सरल भी है, इजी भी है, गुणनखंड मेथड, उसका उपयोग करेंगे। यानी गुणनखंड विधि द्वारा हम इस द्विघात बहुपद के क्या ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे। गुणनखंड विधि वही होती है कि हम क्या देखते हैं, इस लास्ट वाले को देखते हैं, फिर सोचते हैं दो संख्या बताओ जिनका गुणा करने पर कितना बन जाए, ये बन जाए, जोड़ने घटाने पर ये बन जाए। तो वही होती है गुणनखंड विधि। तो उसी के द्वारा हम इस प्रश्न को करेंगे। तो बच्चों देखिए, गुणा करने पर क्या चाहिए, सवाल में आपको याद होगा, गुणा करने पर यहाँ पर जो लास्ट में जो अचर होता है सी के स्थान पर वो चाहिए होता है। गुणा करने पर कितना चाहिए, -8। तो बताओ बच्चों, दो संख्या ऐसी जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। तो आप बताएंगे कि 2 और 4, 2 चौके 8। ठीक है, यानी इन दो संख्याओं का गुणा करने पर 8 आता है। एक गुणा 8 का भी गुणा करने पर कितना आता है, 8 आता है। लेकिन इन दोनों में से कोई एक जोड़ा लेंगे, या तो ये ऊपर वाला या फिर ये नीचे वाला। अब लेना कौन सा है उसका जो पता है उसके बीच वाले से लगेगा, यानी -2 बनाना है। जोड़ने घटाने पर कितना बनाना है, -2, और जोड़ने घटाने पर -2। देखो इन दोनों से तो कभी नहीं बन सकता, इन दोनों से -2 बन सकता है। यानी यदि मैं इस 4 को माइनस का लिख दूं और इस 2 को किसका रख दूं, प्लस का, तो आप देखेंगे 4 में से -4 में से +2 जाएंगे तो -2 बन जाएगा, और ये हमें बनाना है। ठीक है, तो यानी अपने जो -8 के जो गुणनखंड है वो क्या है, 4 और 2। 4 किसका है, माइनस का। तो इस प्रकार से हम इन दोनों संख्याओं को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। पहले वाला पद जो होता है वो ऐसा कि ऐसा लिखा जाता है। इसके बाद जो ये मध्य में जो होता है उसके स्थान पर ये दोनों लिखे जाते हैं, एक तो -4 और एक प्लस का 2। एक तो -4 x है साथ में, तो x भी आएगा, और प्लस का 2x। इनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, यानी 2x को पहले, -4x को बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई चेंज नहीं होगा, सवाल बिल्कुल सही होगा। लास्ट में क्या है वो लिखेंगे, -8। अब क्या करेंगे बच्चों, 2-2 के इसमें पेयर बन रहे हैं, आप देख रहे हैं जोड़े बन रहे हैं, तो 2-2 के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा यहाँ तक और एक जोड़ा यहाँ तक। यहाँ जोड़े में से क्या कॉमन आएगा, x यहाँ से कॉमन आया तो क्या बचा, x² में से एक x बच जाएगा, और -4x में तो क्या बाहर आ गया, x, तो क्या बचा 4। यहाँ से देखिए कॉमन क्या जाएगा, 2 और 8 में से कॉमन कितना आएगा, प्लस है तो प्लस, 2 और 8 में से कॉमन 2, यहाँ क्या बचा x, और -2 का 8 में डिवाइड 4। ठीक है, इस प्रकार एक बार जो कोष्टक में एक जैसी संख्याएं हैं उनको लिख लेते हैं, यानी x - 4 को लिख लेते हैं, x - 4 एक जैसा, और एक बार जो भार है उसको लिख देते हैं x + 2। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस द्विघात बहुपद के क्या निकाल लिया अभी तक, गुणनखंड। लेकिन अभी शून्य को निकालने हैं, तो शून्य यदि हमें किसी भी गुणनखंड के शून्य निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको शून्य के बराबर में रख देते हैं। यानी गुणनखंड को किसके बराबर में रख देंगे, हम शून्य के बराबर में। यानी एक इधर तो x - 4 को 0 के बराबर रख देते हैं, और इधर x + 2 को 0 के बराबर। तो इधर से देखिए -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 आ जाएगा, और +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे दोनों शून्य निकल आए। पहले वाले शून्य को हमें अल्फा बोलना है, पहले वाले शून्य को हमें क्या बोलना है, अल्फा बोलना है, इसको हम अल्फा बोलेंगे। और दूसरे वाले शून्य को अपन बीटा बोलेंगे। बीटा का मान कितना है, -2। तो ये बच्चों यहाँ तक कर लिया हमने कि शून्य ज्ञात करने थे, यानी हमने इस द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कर लिए। इसके बाद हमें जांच करनी है। अब देखिए जांच किस प्रकार से करनी होती है। यहाँ आप जोड़ भी घटावे पर भी लिख सकते थे, जोड़ या घटाव कितना चाहिए होता है, -2। ठीक है, इसको आप एक बॉक्स में बंद करके छोड़ सकते हैं, चाहे तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, इसको लिखना इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ठीक है, अब करेंगे हम सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच होती है वो योग के लिए और गुणन के लिए 2 प्रकार से की जाती है। यानी पहले तो हम करते हैं योगफल के लिए, यानी योगफल के लिए
तो योगफल के लिए अगर हम सत्यता की जांच करते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है इसका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, यानी देखिए अल्फा के स्थान पर कितना है 4, तो अल्फा की जगह 4 आ जाएगा, प्लस बीटा का मान -2, यहाँ -2 लिख देंगे, बराबर माइनस अब है बी, और आप जानते हैं बी क्या होता है, जो एक्स के साथ जो गुणांक होता है उसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक होता है वो ए होता है, और जो लास्ट में होता है वो सी होता है। तो यहाँ पर बी का मान कितना होगा -2, बी की जगह रख देंगे -2 और बटे में ए, और एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 1, यानी ए का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए 4 और प्लस और माइनस का 2 और बराबर माइनस प्लस 2 अपॉन में 1, ठीक है। इससे 4 में से 2 गया तो 2, और उधर 1 में 2 का डिवाइड दिया 2 बराबर, तो ये दोनों LHS और RHS बराबर आनी चाहिए, ये हमारी जांच में यही होना होता है, ठीक है। इस प्रकार दूसरे प्रकार किसके लिए करेंगे हम, गुणनफल के लिए, तो गुणनफल के लिए जो सत्यता की जांच होती है उसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, यानी अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान -2, अल्फा की जगह रखेंगे 4 और बीटा की जगह रखेंगे -2, बराबर में सी का मान कितना है, यहाँ पर सी का मान -8 अपॉन में ए का मान कितना है 1, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस का, और 1 का -8 में भाग देंगे तो यानी दोनों ये बराबर है। तो ये था अपना पहला प्रश्न, इसमें सत्यता की जांच, इधर वाला LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं दोनों में, यानी हमारे जो शून्य थे वो सही थे, यानी हमने ये सवाल बिल्कुल सही ढंग से किया। तो अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है अपना 4s² - 4s + 1, यानी बच्चों इसके भी क्या करने, शून्य क्या तो सत्यता की जांच। तो इसमें आप देखेंगे तो हमें गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए, दो संख्या ऐसी निकालनी अपनी मर्जी से, जिनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ लास्ट में हम लास्ट वाली संख्या को देखते हैं गुणा करने के लिए, लेकिन लास्ट वाला तब चाहिए होता है जब यहाँ स्क्वायर वाले के साथ गुणांक कुछ भी नहीं होता है, यानी इसका गुणांक 1 होता है, तब हमें गुणा करने पर कितनी चाहिए होता है, 1 चाहिए होता है। लेकिन यदि स्क्वायर वाले के साथ कुछ आ जाता है गुणांक में, तो हम क्या करेंगे, पहले जो अक्षर है लास्ट वाला उसका और जो स्क्वायर वाली का गुणांक है उन दोनों का पहले गुणा करते हैं, यानी 4 एकम 4, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 एकम 4, यानी दो संख्या हमें ऐसी चुननी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए 4। तो आप देखेंगे गुणा करने पर 4 के अंक आएगा, एक तो 2 दूनी 4 और एक 4 एकम 4, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। लेकिन या ये वाली लेनी है कि ये वाली लेनी है, इसका पता कैसे लगाएंगे, बीच वाले से -4 बनाना है जोड़ने घटाने पर। आप देखेंगे इनसे -4 कभी नहीं बनेगा जोड़ना घटाने पर, तो ये वाला नहीं लेंगे, इनसे -4 बन जाएगा। और -4 कब बनेगा, यदि मैं दोनों को क्या कर दूं माइनस, यानी -2 और -2 कितना हो जाएगा -4, ठीक है। यानी हम गुणा करने पर कितना चाहिए, सवाल में हमको 4 और जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए, फिर घटाओ, जोड़िया घटाने पर कितना चाहिए -4। तो इस प्रकार से हमने देखी दोनों संख्या, तो -2 और -2, ठीक। तो इस प्रकार से पहला वाला पद यूं की तो ये जो बीच वाला है इसकी जगह पे ये दोनों आ जाएंगे -2 और -2s -2s, और लास्ट में +1। इसके दो जोड़े बनाएंगे, ये हो गए जोड़े। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहे हैं आपको, 2 एक 2 कॉमन आ जाएंगे में से, और s² और s में से s कॉमन आ जाएगा। यहाँ से देखिए 4s² में 2s, तो 2 का डिवाइड 4 में कितनी बार, 2 बार, और s² में से s ले लिया तो क्या बचा s, माइनस 2s पूरा की पूरा बाहर आएगा तो कितना बचा 1, यहाँ से माइनस है माइनस, इनमें से देखो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो क्या लेंगे 1। जब भी कुछ भी कॉमन ना दिखे तो उस स्थान पर आप एक कॉमन लेना, कोष्टक शुरू। जब भी एक कॉमन लें तो जो संख्या है एज इट इज लिख देना, क्या है 2s + 1। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कोष्टक वाली संख्या एक जैसी आती है, लेकिन यहाँ पर ये कोष्टक वाली संख्या एक जैसी नहीं है। उसका कारण ये है कि कोष्टक से बाहर क्या था, माइनस था, तो माइनस जब कोष्टक के बाहर होता है तो ये भीतर वाला चिन्ह बदल देते हैं। होता क्या है कि इस माइनस वाले का गुणा हो जाता है अंदर, तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा।
इस प्रकार से। अब एक बार जो कोष्टक में जैसे हम दोनों को लिख देंगे 2s माइनस 1 और एक बार बाहर वाले 2s माइनस 1। ठीक है, दोनों का अलग अलग डिवाइडेशन करेंगे। इधर तो 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, इधर भी दोनों एक जैसे हैं 2s माइनस 1 बराबर। तो यहाँ से देखिए मान क्या आ जाएगा, इसको 1 को इधर भेजेंगे माइनस के को, तो ये जाएगा 2s बराबर माइनस 1 उधर गया तो प्लस का, यहाँ से 2 को भी भेजो तो s बराबर आ जाएगा 1/2। इसको बोल देंगे हम अल्फा। अल्फा का मान 1/2 आ। इधर देखिए इधर 2s माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, तो s बराबर आ जाएगा 1/2। इसको बोल देंगे हम बीटा। यानी इस वाले प्रश्न में अल्फा और बीटा दोनों के मान सेम है, 1/2 दोनों के मान हैं। अब हम करेंगे थोड़ी इसकी जांच, यानी अब हम करेंगे सत्यता की जांच। पहली तो योग के लिए, योगफल के लिए। ठीक है, योगफल के लिए फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/2। जमाइए, अल्फा का मान भी 1/2, बीटा का मान भी 1/2। अल्फा की जगह 1/2, प्लस में बीटा की जगह भी 1/2, बराबर में माइनस की जगह माइनस। अब b, और सवाल में b क्या है, -4 है, और बटे में a कितना है 4। यहाँ से देखिए 2 एलसीएम लेके कर सकते हैं इसको, 2 एलसीएम आ गया। तो यहाँ क्या बचा, ऊपर 2 कम 2 एक बार, और 1 का 1 से गुणा 1 प्लस 2 का 2 में एक बार, और 1 का 1 से गुणा 1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 4 ऊपर और प्लस के 4 ही नीचे। 1 और 1 2 ऊपर हो गए, और नीचे क्या है 2 बराबर, और ये भी 4/4। यानी इन दोनों का आपस में काट देंगे तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से योगफल के लिए तो अभी तक जांच हमारी सही है, सवाल सही है। एक बार गुणनफल के लिए भी कर लेते हैं। तो यहाँ हम करेंगे गुणनफल के लिए, गुणनफल के लिए। तो गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/2। ठीक है, अल्फा का मान 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2 बराबर c कितना है सवाल में 1, और बटे में a कितना है 4। यहाँ से देखिए 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1, और नीचे 2 का 2 से करेंगे तो 4, और उधर भी 1/4। तो इस प्रकार से देखिए आप दोनों हमारे सत्यता जो योग के लिए और गुणनफल के लिए जो हमारी जांच थी वो सही रही। तो इस प्रकार से दूसरे सवाल का फाइनल आंसर। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। आगे वाली क्लास में हम इसके जितने भी प्रश्न रह गए हैं उन प्रश्नों को आगे वाली क्लास में करेंगे।